हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लास में टॉपिक 4 एल्गीज के जर्नल कैरेक्टर्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट थर्ड सेशन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा, जो इसमें डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि निश्चित कायिक कोशिकाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने वाला जनन का प्रकार जो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और कुछ विशिष्ट एल्गीज के द्वारा अपनाया जाता है, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बाई जू स्पोर्स अर्थात चल बीजाणुओं के द्वारा, बाई एप्लेनोस्पोर्स अर्थात अचल बीजाणुओं के द्वारा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे और भी नाम दे सकते हैं, जैसे बाई हाइफेनो स्पोर्स। हाइफेनोस्पोर्स के लिए हम बोल सकते हैं सुप्त बीजाणु। इधर लिख लेते हैं बाई अकाइनेट अनिश्चेष्ट। अनिश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा। इसके अतिरिक्त और भी हम नाम लिख सकते हैं, करीब कई टाइप के हैं। जैसे जैसे हम एल्गीज पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इसके नाम आते जाएंगे, जिसमें हम कर सकते हैं बाई डॉटर कॉलोनी, बाई टेट्रास्पोर्स, बाई कॉनिडियोस्पोर्स, बाई एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स। इस तरीके से बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो हम कंसीडर कर सकते हैं, जो अलग अलग एल्गीज में पाए जाते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 18, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसके लिए क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? एल्गीज के लिए, विशिष्ट एल्गीज के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन का प्रकार है ये, ठीक है। अनुकूल में नहीं, प्रतिकूल अवस्थाओं में होता है। ये स्टार डाल के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा, वहां पे हमने लिखा कि अविशिष्ट कोई भी कायिक कोशिका, यहां पे विशिष्ट या निश्चित जनन कोशिका द्वारा जो है ये पूर्ण होता है। यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है जो हम यहां पे डाल सकते हैं। पहले तो प्रकार लिख लेते हैं, इसके टाइप्स। प्रकार में यहाँ पे ये 3 टाइप से अगर हम बात करें तो बाई आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब समयुग्मजी। आइसोगैमस समयुग्मजी। बाई एन
आइसोगैमस विषम युग्मजी। इन दोनों ही अवस्थाओं में निश्चित गैमीट या युग्मज जैसी कोई संरचना नहीं बनती हैं, केवल कई कोशिकाएं युग्मज की तरह व्यवहार करती हैं, हैप्लॉइड्स के समान। तीसरा, जिसको हम एडवांस कह सकते हैं या सत्य लैंगिक जनन कह सकते हैं, दैट इज बाई गैमस। एक तरीके से युग्मक जनन के रूप में, ठीक है, ये है सत्य प्रकार। अब अगला पॉइंट इसमें और हम ऐड करें 19th, तो जो लैंगिक जनन से संबंधित लैंगिक जनांग है उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल यूनिसेल्यूलर अर्थात एकल कोशिकीय जो कोशिका है वो जनांग के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। और दूसरा, और कुछ एल्गीज हैं एडवांस जिसमें मल्टी सेल्यूलर भी मिलते हैं, एंड नॉन जैकेटेड। इनके ऊपर कोई रक्षा कवच या आवरण नहीं पाया जाता, ये नॉन जैकेटेड होते हैं, आवरण रहित। सामान्यतः दोनों नर और मादा के रूप में अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर इनका जो फीमेल्स का नाम है उसको हम बोलते हैं आर्चिगोनिया, या हम बोल सकते हैं अंडधानी, और जो नर है उसको हम ज़्यादातर बोलते हैं एंथ्रिडिया, जिसके हम बोलते हैं पुंधानी। लेकिन वो अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे हम अगर कारा की बात करें तो स्त्रीधानी का नाम वहाँ पे न्यूक्यूल, एंड नरधानी का नाम है वहाँ पे जैसे ग्लोब्यूल। उसी तरीके से अगर अपन एक्टोकार्पस या पॉलीसाइफोनिया में जाते हैं तो फीमेल इज नोन एज कार्पोगोनिया, जबकि मेल का नाम है वहाँ पे एंथ्रिडिया। तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं नर और मादा के रूप में। जनन में इतना ही। दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनता है? ऊ स्पोर। तो यहाँ पे ऊ स्पोर के लिए भी हम 28 पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों गैमीट्स के संलयन से या फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट के फर्टिलाइजेशन से ऊ स्पोर बनता है, जो कि द्विगुणित अवस्था को दर्शाता है। यही एक अवस्था है जो इसको द्विगुणित बनाती है। बाकी के ज्यादातर पेरेंट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो ऊ स्पोर बनता है, ऊ स्पोर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे यहां पे बनता है रिप्रोडक्शन के बाद, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अगर अपन लिखें तो यहाँ पे एल्गीज में सुस्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती है, लेकिन अलग अलग लाइफ साइकिल्स जो है वो विभिन्न प्रकार के एल्गीज के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर 21, वो ये है कि शैवाल या जो एल्गीज हैं उनमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। जो ऊस्पोर अभी बना है वो सीधे ही बनते ही क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट स्टेज में चले जाएगा और प्राइमरी प्रोटोनिमा के द्वारा नए पादप को जो है वो यहाँ पे बनाएगा। इसके अलावा
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री की जगह समसूत्रीय विभाजन जो है वो प्रदर्शित करता है। पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग 5 टाइप की लाइफ साइकिल जो है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि हैप्लॉइड अवस्था जो है वो डिप्लॉइड अवस्था जीवन की हैप्लॉइड अगुणित अवस्था द्विगुणित के ऊपर टू एन पर आश्रित दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। यह इस लाइन को हम चेंज कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित, अलग कर दो, आश्रित नहीं होती हैं। अपितु दोनों स्वतंत्र होती हैं। और 24th पॉइंट, जनरली गैमेटोफाइट फेज मतलब युग्मकोद्भिद अवस्था जो है फेज डोमिनेंट, ठीक है, तथा स्पोरोफाइट फेज रिसेसिव होती, ठीक है। अप्रभावी, प्रभावी, ये हो गया अप्रभावी। इसका कारण समझिए, पूरा का पूरा जो थैलस है वो हैप्लॉइड है। पूरा जीवन चक्र कैसा है? गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। लेकिन स्पोरोफाइट अवस्था मात्र किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी गई? केवल और केवल oospore के द्वारा, और वो भी बहुत कम समय के लिए, केवल रेस्टिंग फेज के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पोर ज़्यादातर गैमेटोफाइट अवस्था ही डोमिनेंट होती है, और स्पोरोफाइट अवस्था जो है एल्गीज में वो बहुत अल्पकालिक होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए उसको रिसेसिव का। इस तरीके से लगभग पूरे 24 कैरेक्टर्स, अर्थात हमने जो 6 पॉइंट्स स्टार्ट में लिए थे, सभी के अगर 4-4 पॉइंट्स की बात करें तो हमने लगभग 6 चौक 24 पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से हम इसमें से आराम से 15 से 18 पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसे आप नोट डाउन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।